वेलकम टू क्रिप्टो न्यूज़ पावर्ड बाय इजीफाई। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें देखने को मिल रहा था मार्केट रेड देखने को मिल रही थी एंड मेजर क्रिप्टो करेंसीज भी रेड स्लोट में दिखाई दे रही थी, उनमें एक डाउनफॉल दिखाई दे रहा था। लेकिन अब हमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि मार्केट रिकवर हो रही है एंड आप सब भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए होंगे। खासकर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो ज़्यादा देर तक होल्डिंग्स रखते हैं अपनी क्रिप्टो करेंसीज़ की, उनको यहाँ पर ज़्यादा खुशी हो रही है कि ज़्यादा मीन्स उनको यहाँ से ज़्यादा प्रॉफिट भी हो रहा होगा। एंड प्रॉफिट भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से तभी हो रहा होगा अगर उन्होंने यहाँ पर सही रिसर्च करके, सही एनालिसिस करते हुए सही क्रिप्टो करेंसी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की होगी तभी। अगर मैं बात करूं, जब बिटकॉइन $41,000 तक आ गया था तो जो टोटल क्रिप्टो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 12.7% तक ड्रॉप हो गई थी। एंड जब उसका प्राइस इतना आ गया था तो जो मार्केट डोमिनेंस है वो भी कम हो गई थी। एंड अभी हम देख रहे हैं कि $51,000 के अराउंड बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है। BTC के प्राइस में रिट्रेसमेंट देखने को मिली है 14.6% की पिछले हफ्ते से। लेकिन अब हम ये देख सकते हैं कि जब जब बिटकॉइन में कोई इफेक्ट आया है तो बाकी क्रिप्टो करेंसीज भी यहाँ पर इफेक्ट हुई हैं। तो बिटकॉइन के डाउन होने की वजह से जो अल्ट कॉइन्स हैं उनमें भी एक अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली है, उनके भी प्राइजेस में एक डाउन देखने को मिला है। डाटा के अकॉर्डिंग ईथर का जो प्राइस है वो 6% तक डाउन आ गया, बाइनेंस कॉइन का 7.3% एंड सोलाना का 7.8% डाउन देखने को मिला। जो स्केलिंग सॉल्यूशंस प्लेटफॉर्म है, क्रिप्टो करेंसीज है, उनमें एक हाई देखने को मिला। साथ ही साथ लेकिन अगर मैं बात करूँ डिसेंट्रलाइज्ड शेयरिंग सॉल्यूशंस की तो उनमें थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग वीक रहा, मतलब थोड़ा सा उनमें डाउन ही देखने को मिला। करंटली अगर बात करें अभी के तो जो इंडिकेटर है उसकी 98% रीडिंग ये शो करती है थोड़ी बियरिश मार्केट देखने को मिल रही है। मींस यहाँ पर क्रिप्टो ट्रेडर्स की जो डिमांड है कैश को स्टेबल कॉइन्स में कन्वर्ट करने के लिए वो यहाँ पर वीक दिखाई दे रही है, कमज़ोर दिख रही है। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली जो फंडिंग रेट्स हैं बिटकॉइन और इथेरियम के फ्यूचर पे वो क्विकली रिकवर्ड होते हुए दिखाई दिए हैं जब से प्राइस क्रैश हुआ है ऑन December 3rd। तो इस रिस्क को बैलेंस करने के लिए एक्सचेंज यहाँ पर फंडिंग रेट चार्ज करते हैं जिस भी साइड में ज़्यादा लेवरेज होती है, एंड जो फी होती है वो ऑपोजिट साइड को पे की जाती है। तो यहाँ पर जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग वो रिवील करते हैं कि यहाँ पर मोडेस्ट बियरिश ट्रेंड देखने को मिला December 3 और December 4 को, एंड 8 घंटों का जो फंडिंग रेट था वो 0 से भी कम आ गया। यस, हम देख सकते हैं कि बियरिश मूवमेंट आई थी, प्राइसेस बहुत ज़्यादा डाउन होते हुए दिखाई दे रहे थे एंड बिटकॉइन में भी एक शार्प डाउन देखने को मिला था। मतलब यहाँ पर पैनिक सेलिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी जिसकी वजह से इनके प्राइसेस में हमें लो देखने को मिला। पैनिक सेलिंग के रीजंस भी काफ़ी हैं। इंडिया में रेगुलेशंस की बातें चल रही हैं, यूएस में भी कहीं ना कहीं रेगुलेशंस आने की बातें हो रही हैं। एंड साथ ही साथ हम ये भी देख सकते हैं कि कोविड न्यू वेरिएंट, तो काफ़ी रीजंस हैं कि जिनके वजह से हमें यहाँ पर लोग डर में दिखाई दे रहे हैं, फियर में दिखाई दे रहे हैं एंड वो यहाँ पर अपनी क्रिप्टो करेंसी जो है उसको यहाँ पर सेल ऑफ कर रहे हैं, चाहे वो लॉस में ही क्यों ना जाए। जो नेगेटिव फंडिंग रेट होता है जैसे बिलो 0 चला गया था, जिसमें ये दिखाई देता है यहाँ पर जो सेलर्स हैं वो फ़ी पे कर रहे हैं, फंडिंग फ़ी पे कर रहे हैं। लेकिन ये जो मूवमेंट है एकदम से ख़त्म हो गई, मीन्स वैनिश ऑफ हो गई जब BTC और इथ के प्राइजेस में हमें एक राइज देखने को मिला, एक बाउंस बैक देखने को मिला। हाँ, हम मानते हैं कि जो बिटकॉइन है उसमें एक लॉस देखने को मिले इस हफ्ते, लेकिन ये जो मार्केट है उसमें ये रिट्रेसमेंट, मार्केट करेक्शन, डंप ये होता रहता है, इसलिए हमें यहाँ पर पैनिक सेलिंग नहीं करनी होती। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बात ये है कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं पूरी रिसर्च के साथ कीजिए, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें किसी की ओपिनियंस से किसी भी करेंसी में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, हमें खुद के ओपिनियन से, खुद की रिसर्च से ही इन्वेस्टमेंट करनी है। हमें ये नहीं देखना है कि वो उस करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसके प्राइजेस बढ़ रहे हैं तो हम उसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो वो सही नहीं है। आप प्लीज़ पहले अपनी पूरी रिसर्च कीजिए एंड तभी इन्वेस्टमेंट कीजिए, पूरी एनालिसिस के साथ कीजिए। सो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। सो दिस वाज फॉर ऑल अबाउट टुडे। वी विल कम अगेन विद अनदर सच इंफॉर्मेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।